को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव देता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, स्कॉलरशिप्स, फाइनल असिस्टेंस इन टाइम ऑफ एनी ट्रेजेडी while doing any NCC related activities। एनसीसी कैडेट्स को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी देता है, उन्हें स्कॉलरशिप्स भी देता है अगर वो बेस्ट कैडेट है, पढ़ाई में तेज है, हर एक्टिविटी में तेज है, बट उसका फाइनेंशियल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है जब एनसीसी एक्टिविटीज में अगर वो इंजर्ड हो जाए या उसे चोट लग जाए, गहरा चोट मतलब कि इंजरी हो जाए या कोई कैजुअलिटी हो जाए, तो उस टाइम वो आर्थिक सहायता भी देता है कैडेट्स को। ये इंसेंटिव्स, दीज इंसेंटिव्स आर इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज एकेडमिक्स एंड पर्सनल इंक्लूडिंग मेडल्स, ट्रॉफीज, कैश अवार्ड एक्स्ट्रा। तो ये इंसेंटिव्स जो हैं, ये सभी इंसेंटिव्स ये एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में भी दिया जाता है और एकेडमिक में भी मार्क्स इसके जोड़े जाते हैं और पर्सनल इंक्लूडिंग में आपको अच्छे बेस्ट कैडेट को मेडल दिया जाता है, ट्रॉफी दिया जाता है और उसे कैश अवार्ड भी दिया जाता है। ये जो है इंसेंटिव्स जो है वो कैडेट्स को दिए जाते हैं। These incentives are announced from time to time by the central governments and state governments। जो इसके जो incentives जो उनके लाभ देते हैं, लाभ दिया जाता है कैडेट्स को, वो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर अनाउंस करता है कि उसे इंसेंटिव ये दिया जाए और बेस्ट कैडेट जो है वो नाम दे। बेस्ट इंसेंटिव जो है कैडेट्स का, best incentive being the vacancy reserved for C certificate holder cadets for the commission as officer in the Indian Army। C सर्टिफिकेट होल्डर जो होते हैं उनको बेस्ट इंसेंटिव मिलता है अगर वो ए ग्रेड में हो, अल्फा ग्रेड में हो। इसमें 3 ग्रेड होते हैं, अल्फा, ब्रेवो और चार्ली। ए ग्रेड, बी ग्रेड एंड सी ग्रेड। तो ए ग्रेड अगर होना बेहतर है तो सी सर्टिफिकेट होल्डर जो होते हैं कैडेट्स, उन्हें कमीशन ऑफिसर बनने का चांस दिया जाता है एनसीसी के द्वारा इंडियन आर्मी में। तो ये एसएसबी में डायरेक्ट 2 इंटरव्यू दे सकते हैं विदाउट एनी एंट्रांस एग्जामिनेशन। तो ये बेनिफिट जो है सी सर्टिफिकेट होल्डर को दिया जाता है। तो सी सर्टिफिकेट होल्डर लेने के लिए आपके पास पहले ए सर्टिफिकेट होना जरूरी है, फिर बी सर्टिफिकेट होना जरूरी है, देन सी सर्टिफिकेट आप ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपका क्या आता है सर्टिफिकेट? ए सर्टिफिकेट जो कि स्कूल लेवल में मिलता है, बी सर्टिफिकेट हायर सेकेंडरी एंड सी सर्टिफिकेट इज इन कॉलेज डिग्री में आपको कॉलेज में आपको रिसीव होता है। तो ये जो है सी सर्टिफिकेट होल्डर का बेनिफिट्स हैं और ये सारे इंसेंटिव्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैडेट्स, एनसीसी कैडेट्स को प्रोवाइड करते हैं। और मैं आगे चल के बताऊंगा कि इंडियन आर्मी में एनसीसी कैडेट्स को कितने सीट्स अवेलेबल है, आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में, और अदर इंसेंटिव्स कैडेट्स के क्या क्या है। नेक्स्ट आता है आपका इंसेंटिव्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं, उसके फायदे क्या दिए जाते हैं, और कंसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि एम्प्लॉयमेंट में क्या छूट दी जाती है। फॉर सी सर्टिफिकेट होल्डर्स जो होते हैं, जिनके पास सी सर्टिफिकेट होता है, सी सर्टिफिकेट आप ख्याल रखें आपके पास ए सर्टिफिकेट होना जरूरी है, उसके बाद बी सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको सी सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट सी सर्टिफिकेट है, बट इसे लेने के लिए आपको ए और बी भी जरूरी है। तो सी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए स्पेसिफिक वैकेंसीज इन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जो है वैकेंसीज दी जाते हैं, स्पेसिफिक वैकेंसीज दी जाती हैं फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के कैडेट्स को। फॉर ऑफिसर्स देयर इज नो यूपीएससी रिटन एग्जाम।
और उन कैडेट्स के लिए जिनके पास सी सर्टिफिकेट है, होल्डर है, उनका नो यूपीएससी रिटन एग्जाम, उनका ऑफिसर्स के लिए कोई भी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रिटन एग्जाम नहीं होता है। आफ्टर एप्लीकेशन, जब वो एप्लीकेशन डालते हैं, द कैडेट इज कॉल्ड डायरेक्टली फॉर एसएसबी इंटरव्यू। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए उन्हें डायरेक्टली बुलाया जाता है। उनका रिटन एग्जाम यूपीएससी का नहीं होता है, उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। विच ही और शी हैज टू क्लियर बिफोर फाइनल सिलेक्शन। उनका जो फाइनल सिलेक्शन है, एज पर द मेरिट लिस्ट पर उनका जो है फाइनल सिलेक्शन होता है। उन्हें वो फाइनल सिलेक्शन जो है वो क्रॉस करके ही, मतलब कि पार करके ही, पास करके ही ऑफिसर्स रैंक दिया जाता है। द फॉलोइंग वैकेंसीज आर रिजर्व्ड बाय ईच सर्विस एज ऑफिसर्स। ईच सर्विस मतलब आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, ईच सर्विस में जो है ऑफिसर्स रैंक पर ही उन्हें वो दिया जाता है, सीट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्मी। आर्मी में 100 सीट्स पर ईयर ओटीए में दिया जाता है। ओटीए चेन्नई में है, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। हर साल 100 सीट्स जो होते हैं सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। उनका कोई रिटन एग्जाम नहीं होता और डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाते हैं। एंड 10% फॉर वुमेन, और 10% जो है वो वुमेन्स के लिए होता है। का नेवी में जो है आपको 6 सीट्स मिलते हैं पर कोर्स। उसमें 3 कोर्सेज होते हैं पर ईयर। तो 6 कोर्स में जो है आपको, जो कि नोवल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड नोवल के थ्रू दिए जाते हैं, उसमें 6 सीट्स मिलते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर को। एयरफोर्स में 10% वैकेंसीज मिलते हैं इन ऑल कोर्सेज थ्रू एयरफोर्स स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एयरफोर्स के थ्रू जो भी कोर्सेज होते हैं उसमें 10% वैकेंसीज जो है वो सी सर्टिफिकेट होल्डर को दिया जाता है। 5 to 10% बोनस मार्क्स जो होते हैं वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिक्रूटमेंट में दिए जाते हैं। 5 to 10 बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। बोनस मार्क्स दिए जाते हैं आपको उसमें, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट होल्डर होगा, बोनस मार्क्स लेकर आप जो है वो उसमें सिलेक्शन अपना करवा सकते हैं। और लास्ट ये है बोनस मार्क्स फॉर एम्प्लॉयमेंट इन पैरामिलिट्री। पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी आपको बोनस मार्क्स दिए जाते हैं उनके रिक्रूटमेंट में। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में भी आपको बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। इन बोनस मार्क्स की वजह से और ये सीट्स की वजह से आप जो है उस सिलेक्शन प्रोसीजर में आगे बढ़ सकते हैं। जो है आपका कैन अप्लाई फॉर गेजेटेड पोस्ट इन सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसमें जो है गेजेटेड ऑफिसर्स जो है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो सी सर्टिफिकेट होल्डर। प्रेफरेंस इन स्टेट सर्विसेज। स्टेट में जो सर्विसेज है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है उसमें भी आपको प्रेफरेंस दिया जाता है उसके सर्टिफिकेट के लिए। और प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनीज में भी आपको एनसीसी सर्टिफिकेट का जो है वो बेनिफिट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट विद इन एनसीसी। एनसीसी में आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। WTLO जैसे कि पहले बताया था, ये होल टाइम लेडी ऑफिसर, GCI गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, एरो एंड शिप मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर में आप जो है एनसीसी में आपको जॉब मिल सकता है अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर होंगे तो ये बेनिफिट्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट में कंसेशन आपको मिलता है, आपको छूट दी जाती है इसमें। ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्कॉलरशिप के बारे में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्कॉलरशिप। आर्थिक जो रिलीफ दिया जाता है, एड दिया जाता है कैडेट्स को, और ये छात्रवृत्ति दिया जाता है, पढ़ाई के लिए मदद दी जाती है। तो
Financial aid and relief to cadets is provided by Cadet Welfare Society. Cadet Welfare Society का short form है CWS. To the cadets in case of any injury, to the NOC in case of any fatality during NCC activities, related activities, during NCC related activities. Details of the financial assistance are, जो आर्थिक सहायता दी जाती है, एड्स दिया जाता है, वो इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे दिया गया है. तो ये जो है कैडेट वेलफेयर सोसाइटी प्रोवाइड करता है उन्हें फाइनेंशियल एड और रिलीफ. अगर एनसीसी रिलेटेड एक्टिविटीज में कैडेट्स को इंजरी हो जाए या इन केस ऑफ फर्टिलिटी हो, अगर वो उसकी डेथ हो जाए, तो उस केस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दिया है, उसे अमाउंट दिया जाता है, फाइनेंशियल एड दिया जाता है. एनसीसी एक्टिविटीज अगर हाई रिस्क का हो तो उसे डेथ केस, अगर उसका कैडेट के अगर डेथ केस हो तो 5 लाख दिया जाता है नॉमिनी को. परमानेंट डिसएबिलिटी में कैडेट हो तो 5 लाख से ऊपर की रकम दी जाती है. टेम्परेरी डिसएबिलिटी में हो तो 1,75,000 की ऊपर की रकम दी जाती है. हमेशा के लिए कुछ काम ना कर सके उसे परमानेंट डिसएबिलिटी बोलते हैं. टेम्परेरी डिसएबिलिटी मीन्स जो थोड़े समय तक रहे डिसएबिलिटी और उसके बाद वो रिकवर करके ठीक हो सके, वैसा सिचुएशन है. अदर एक्टिविटीज जो है और अलग एक्टिविटीज जो होंगी जो हाई रिस्क में नहीं होंगे, तो अगर उस केस में अगर वो डेथ होता है कैडेट का, तो 4,50,000 जो है लाख वो नॉमिनी को दिया जाता है. और परमानेंट डिसएबिलिटी में 4,50,000 से ऊपर की रकम दी जाती है कैडेट्स को. और टेम्परेरी डिसएबिलिटी में 1,75,000 से ऊपर की रकम दी जाती है. ये है आपका फाइनेंशियल जो एड प्रोवाइड करता है वो, अगर इन केस ऑफ एनी इंजरी और फर्टिलिटी, तो इसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है आपका द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय CWS कैडेट वेलफेयर सोसाइटी. कैडेट वेलफेयर सोसाइटी जो है और भी जो है लाभ प्रोवाइड करता है, फायदे देता है कैडेट्स को. कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और एडवेंचर एक्टिविटीज, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को भी ऑर्गेनाइज करता है. इंटर जो है इंटर इंस्टीट्यूट, तो और एडवेंचर एक्टिविटीज भी करवाता है, जैसे माउंटेनिंग का कैंप आता है, फिर ट्रैकिंग का भी कैंप आता है. तो ये जो है एक्टिविटीज वो CWS करवाता है. CWS अवार्ड स्कॉलरशिप, कैडेट वेलफेयर सोसाइटी जो है स्कॉलरशिप अवार्ड देता है. स्कॉलरशिप अवार्ड देता है, एक कैडेट को 6,000 रुपीज देता है, पर कैडेट को 6,000 रुपीज देता है. 4,000 एनसीसी कैडेट्स एवरी ईयर, हर साल वो जो है 1,000 एनसीसी कैडेट्स को जो है जो कि एकेडमिक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, उन्हीं कैडेट्स को 1,000 एनसीसी कैडेट्स को जो है वो हर साल जो है 6,000, एक कैडेट को 6,000 स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है. ग्रांट बेस्ट कैडेट अवार्ड और बेस्ट कैडेट अवार्ड वो करता है, उन्हें भी अमाउंट प्रोवाइड करता है. 4,500 जो बेस्ट कैडेट होता है उसका अवार्ड जो है 4,500 रुपीज है. और जो सेकंड बेस्ट कैडेट अवार्ड है वो है 3,500 रुपीज एट ईच ग्रुप लेवल. हर ग्रुप हेडक्वार्टर में बेस्ट कैडेट अवार्ड और सेकंड बेस्ट कैडेट अवार्ड चुना जाता है उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, हर ग्रुप हेडक्वार्टर में. और उन्हें ये जो है स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं. स्कॉलरशिप्स के ऊपर कैडेट वेलफेयर सोसाइटी जो है वो अवार्ड देता है कैडेट्स को, जो बेस्ट कैडेट होते हैं. उनके पास एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, उनका जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, और उनकी एक्टिविटीज को देखते हुए बेस्ट कैडेट जो निकालते हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाता है ₹6,000 का. पर कैडेट, एक कैडेट को 6,000 दिया जाता है.
और हर साल पर ईयर जो है 1000 एनसीसी कैडेट्स को 6000 रुपीज वो स्कॉलरशिप देता है। कौन देता है? कैडेट वेलफेयर सोसाइटी देता है। सहारा स्कॉलरशिप होता है एक, दूसरा स्कॉलरशिप जो है वो सहारा स्कॉलरशिप होता है। सहारा स्कॉलरशिप जो है वो 30,000 देता है प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है वो 30,000 कैडेट को। और अगर अदर कैटेगरीज, अगर वो किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहे या एडमिशन लेना चाहे तो उसको एसडी और एसडब्ल्यू के कैडेट्स को, सीनियर डिवीजन के कैडेट्स को 12,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है सहारा स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप्स में कौन करते हैं? एक कैडेट वेलफेयर सोसाइटी स्कॉलरशिप और एक सहारा स्कॉलरशिप जो है वो एनसीसी कैडेट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है और स्कॉलरशिप देता है। अब ना आता है ये एम्प्लॉयमेंट कंसेशन जो है फॉर एनसीसी बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए है। तो अभी जो है ए सर्टिफिकेट होल्डर के लिए भी मार्क्स रखा गया है। तो यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट इन डिपार्टमेंट्स, पुलिस सर्विस में उसको कंसेशन मिलता है, पुलिस डिपार्टमेंट में कंसेशन मिलता है सर्टिफिकेट होल्डर को। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मिलता है कंसेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक्सरसाइज डिपार्टमेंट, नर्सिस और रिसेप्शनिस्ट एंड टेलीफोन ऑपरेटर्स में जो है वो बी और सी, और यहाँ पे ए बी और सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को जो है इन डिपार्टमेंट्स में जो है कंसेशन मिलता है। और एडमिशन के टाइम पे भी कॉलेजेस जो होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी कंसेशन दिया जाता है। मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैव रिजर्व्ड स्पेशल कोटा टू द एनसीसी सर्टिफिकेट्स होल्डर्स। काफी ज्यादा ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने एनसीसी सर्टिफिकेट्स होल्डर्स के लिए एक स्पेशल कोटा रखा है एडमिशन के लिए। उनमें से कौन से हैं? वो किस फील्ड में उन्हें एडमिशन मिलता है, स्पेशल कोटा होता है। कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज में उन्हें स्पेशल कोटा दिया जाता है। एलएलबी कोर्स, वकील जो होता है, बैचलर ऑफ लॉ, उसके लिए कंसेशन एडमिशन स्पेशल कोटा दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में जो होता है उसमें भी स्पेशल कोटा दिया जाता है एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को। और मेडिकल कोर्सेज में भी एनसीसी कैडेट्स को जो है वो स्पेशल कोटा दिया जाता है। तो ये है आपका जो बेनिफिट्स हैं, इंसेंटिव्स हैं एनसीसी कैडेट्स के, जिसमें आपको कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आपको स्पेशल कोटा दिया जाता है सर्टिफिकेट होल्डर वालों को, और रिक्रूटमेंट भी दिया जाता है, रिक्रूटमेंट का स्पेशल कंसेशन भी दिया जाता है। तो अभी जो है वो अभी ए को जो है बोनस मार्क्स 2 रखा गया है। बी सर्टिफिकेट होल्डर को 3 मार्क्स रखा गया है और सी होल्डर को 5 मार्क्स रखा गया है। किसी भी रिक्रूटमेंट में जो है इस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं उनके सर्टिफिकेट को देखते हुए। तो ये जो है एक किस्म का कोर्स है ए बी सी। तो आपको ये तीनों जो है सर्टिफिकेट्स अचीव करना जरूरी है सी तक पहुंचने के लिए। आप सी सर्टिफिकेट तभी ले पाएंगे जब आपके पास ए और बी दोनों सर्टिफिकेट होंगे। ओके, कैडेट्स ए सर्टिफिकेट, बी एंड सी सर्टिफिकेट्स, 3 सर्टिफिकेट्स एनसीसी कैडेट्स को दिए जाते हैं।
उनके कैंप्स के दौरान, उनके एग्जामिनेशन के दौरान के बाद सर्टिफिकेट होल्डर उसके बोनस मार्क्स जो हैं, रिसेंटली जो रिवाइज किया गया है ये मार्क्स, ए सर्टिफिकेट होल्डर को 2 मार्क्स बोनस मिलता है, बी सर्टिफिकेट को 3 मार्क्स बोनस दिया जाता है और सी सर्टिफिकेट होल्डर को 5 मार्क्स दिया जाता है। किसी भी पैरामिलिट्री रिक्रूटमेंट में या किसी भी कंसेशन एम्प्लॉयमेंट में इस तरह के मार्क्स जो है वो रिवाइज्ड किए गए हैं। ओके, हम जो है हमारा टॉपिक है ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनसीसी कैडेट्स। तो आपका पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। एनसीसी इज द लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। जो एनसीसी जो कैडेट्स का जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विशाल है। और इसका इंट्रोडक्शन ये है कि एनसीसी जो है कैडेट्स को आर्मी ट्रेनिंग देता है, उन्हें मोटिवेटेड करता है एज अ डिसिप्लिन्ड सिटीजन ऑफ आवर नेशन, कि वो देश के जो है एक अनुशासित सिटीजन बने और गुड कैरेक्टर और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज जो है डेवलप हो, उसके ऊपर ये काम करता है। और इसके लिए जो है एनसीसी कैडेट्स जो को अपनी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होना जरूरी है। कैडेट, उसके बाद आता है कैडेट। द टर्म कैडेट स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग। जो कैडेट का जो टर्म है, जो शब्द है, उस ट्रेनिंग को, कैडेट को हम ट्रेनी भी कहते हैं। खास तौर पे ये मिलिट्री में कहा जाता है ट्रेनी। और कैडेट जो है एनसीसी में जो है 2 डिविजन्स होते हैं ऑफ 3 सर्विसेज, एयरफोर्स, नेवी एंड नेवी। एसडब्ल्यू सीनियर डिवीजन, सीनियर विंग फॉर कॉलेजेस, हायर सेकेंडरी, एंड जेडब्ल्यू जूनियर डिवीजन, जूनियर विंग इज फॉर स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स। जो कैडेट्स होते हैं उन 2 डिविजन्स में ये कैडेट्स होते हैं ट्रेनिंग लेने वाले। और कोई भी इंडियन सिटीजन एंड नेपाल सिटीजन जो है, नेपाली सिटीजन जो है जिसका कैरेक्टर गुड अच्छा हो, वो जो है इस एनसीसी में एनरोल्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ कैडेट्स। उसके क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। पहला तो पॉइंट यहाँ है, वियर द यूनिफॉर्म एंड लीड अ लाइफ स्टाइल लाइक टू अकीन टू मिलिट्री की तरह जो है वो यूनिफॉर्म पहनता है और अपनी लाइफ स्टाइल जो है मिलिट्री की तरह जीता है। तो पहला पॉइंट ये है। उसके बाद जो है वो जो है एनसीसी के साथ 13 लाख से ज्यादा जो जिनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है उसके साथ जुड़ने का मौका मिलता है। और डिजास्टर रिलीफ टास्क में एनसीसी कैडेट्स को कंडक्ट करने का मौका मिलता है और उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलता है टू अटेंड द नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, सेंट्रल ऑर्गेनाइज्ड कैंप, जिसमें बहुत सारे कैंप्स होते हैं। तो एटीसी कैंप, एनुअल ट्रेनिंग कैंप, सीएटीसी कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, इन सभी कैंप्स में जो है उसे अटेंड करने का मौका मिलता है एनसीसी कैडेट्स को, जिसमें जो है वो देश भर के कैडेट्स के साथ इंटरेक्ट होता है। और उसके बाद ये है कि इन्हें जो है प्रेफरेंस दिया जाता है फॉर आर्मी ऑफिसर और अदर फोर्सेस में जो है प्रेफरेंस दिया जाता है एनसीसी कैडेट को। ये इसका बेनिफिट है। और इसका बेनिफिट ये है कि हायर स्टडीज के लिए भी जो है गवर्नमेंट जो है असिस्टेंस करता है, जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है अच्छे ब्रिलियंट कैडेट्स को। तो ये जो बेनिफिट्स हैं इनके। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, हम इनके जो ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कैडेट्स। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है, एन एनसीसी कैडेट वंस एनरोल्ड, जब वो एक बार एनरोल्ड हो जाता है, हैज सर्टेन ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज अनलाइक हिज एंड हर peers इन द इंस्टीट्यूशन। उनके जो साथी होते हैं, कैडेट जो होता है और उनके जो साथी होते हैं इंस्टीट्यूशन में, जब वो एक बार एनसीसी एनरोल्ड कर लेते हैं तो उसके अपने ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर टूवर्ड नेशन के प्रति उनका ड्यूटी होता है, सोसाइटी के प्रति ड्यूटी होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य होता है। एंड हिज इंस्टीट्यूशन, अपने इंस्टीट्यूशन
अपने इंस्टीट्यूशन के लिए ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं. एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन एंड टू हिज फेलो कैडेट्स. एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी उनकी ड्यूटीज एंड वो होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, और अपने फेलो कैडेट्स के लिए भी उनके कुछ कर्तव्य होते हैं. तो ये ड्यूटीज जो है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, वो अपने देश के प्रति, समाज और अपने इंस्टीट्यूशन, एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन और अपने फेलो कैडेट्स के लिए है. तो फर्स्ट हम आते हैं ड्यूटीज ऑफ एनसीसी कैडेट्स ड्यूरिंग परेड एंड कैंप्स आर एज अंडर. परेड और कैंप्स में उनकी ड्यूटीज क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ. सबसे पहला है सेल्फ डिसिप्लिन इज द मोस्ट ट्रेट ऑफ एन एनसीसी कैडेट. सबसे पहले जो है उसमें खुद में एक सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है. जब आप किसी परेड में जाते हैं या कोई कैंप अटेंड करते हैं, तो परेड मतलब जो आप इंस्टीट्यूशन में क्लास लेते हैं परेड का, तो उस टाइम और कैंप्स के टाइम आप में सेल्फ डिसिप्लिन, खुद पर एक अनुशासित एक इंसान होना जरूरी है. और दूसरा आता है आपका he and she has to be punctual during parade and roll call. रोल कॉल हम उसे कहते हैं जब रोल कॉल के लिए बुलाया जाता है सबको शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम कैंप्स में जो है बुलाया जाता है और रोल कॉल किया जाता है कि कैडेट्स की स्ट्रेंथ पूरी है चेक करने के लिए रोल कॉल किया जाता है. कैडेट को काउंट किया जाता है. ही एंड शी हैज टू बी पंक्चुअल. और उस टाइम रोल कॉल के टाइम और जब परेड जब परेड चल रहा हो इंस्टीट्यूशन में या कहीं बाहर, तो आपको टाइम से आना जरूरी है. ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ हायर रैंक्स इज येट अनदर इम्पोर्टेंट ड्यूटी. और ये भी एक ड्यूटी है कि आप जो है जो हायर रैंक्स के जो ऑफिसर्स होते हैं और या कैडेट्स होते हैं, उनके जो ऑर्डर्स को ओबे करें कैंप और परेड के दौरान. एवरी कैडेट शुड पार्टिसिपेट इन कैंप एक्टिविटीज विद कंप्लीट एंथुसियाज्म. और हर जो कैडेट है वो पार्टिसिपेट कैंप के हर एक्टिविटी में जो है उत्साहपूर्वक, एंथुसियाज्म पूरी उत्साहपूर्वक जो है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कैडेट को. टेक पार्ट इन द कल्चरल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनसीसी. और एनसीसी जो है ऑर्गेनाइज करता है कल्चर एक्टिविटीज में, उस कल्चर एक्टिविटीज को उसमें भी कैडेट्स को जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है. आपका ड्यूटीज ऑफ एनसीसी कैडेट्स ड्यूरिंग परेड्स एंड कैंप्स. तो नेक्स्ट जो है आपका ऑलवेज टेक प्रॉपर हेयर कट. आपका प्रॉपर हेयर कट होना जरूरी है. और वेयर क्लीन एंड करेक्ट पैटर्न ऑफ यूनिफॉर्म. आपका जो एनसीसी यूनिफॉर्म है उसे साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा और वो सही ढंग से पहना हुआ होना चाहिए. एंड करेक्ट पैटर्न ऑफ यूनिफॉर्म. पॉलिशिंग ऑफ शूज. आपका जो है शूज जो है वो पॉलिश हुआ होना चाहिए. प्रेसिंग ऑफ यूनिफॉर्म्स को प्रेस किया हुआ होना चाहिए, उसमें कोई झुरी नहीं होना चाहिए. वेयरिंग ऑफ बैरेट होता है जो सर पे जो हम कैप पहनते हैं, कैप उसे हम बैरेट कहते हैं. तो वेयरिंग ऑफ बैरेट इन करेक्ट, जो बैरेट है उसे करेक्ट मैनर में पहनना चाहिए. ये सब हमें जो है कैडेट्स की जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज है की ड्यूटी है कि वो अपने यूनिफॉर्म को क्लीन रखे, हेयर कट सही रखे, यूनिफॉर्म को सही तरीके से पहने परेड एंड कैंप्स में. और यूनिफॉर्म प्रेस होना चाहिए, शूज को पॉलिश किया होना चाहिए और बैरेट को सही तरीके से पहना हुआ होना चाहिए. ये है इसके ड्यूटीज इन परेड्स एंड कैंप्स. अटेंड ऑल एनसीसी परेड्स विदाउट फेल. जितने भी परेड्स होंगे, एनसीसी परेड्स होंगे, उसमें रेगुलरली जो है उसमें बिना किसी देरी के उसे पहुंचना जरूरी है, उसे अटेंड करना जरूरी है.
हर पीरियड्स को उसको अटेंड करना ज़रूरी है, ये भी उसकी ड्यूटी है। पार्टिसिपेट इन द टीम वर्क, और उसे जो है टीम वर्क में जो है एक साथ पार्टिसिपेट करना भी उसकी ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सटेंड कंप्लीट कोऑपरेशन टू द सीनियर्स, और जो उसके सीनियर कैडेट्स होंगे उनको भी कंप्लीट कोऑपरेशन उन्हें देना है, ये उनकी ड्यूटी है। परस्यू द एडवेंचर ऑफ एक्टिविटीज, परस्यू द एडवेंचर एक्टिविटीज, और एडवेंचर एक्टिविटीज में आगे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, ये कैडेट्स के जो है कैंप्स और परेड्स के अकॉर्डिंग जो है उनकी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। नेक्स्ट है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कैडेट। इसमें लिखा है एन एनसीसी कैडेट बाय द वेरी फैक्ट ऑफ बीइंग एन एक्टिव कैडेट हैज टू शोल्डर एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज अनलाइक हिज फेलो क्लासमेट्स हु आर नॉट मेंबर ऑफ एनसीसी। इसमें ये कहा गया है कि एनसीसी कैडेट को जो है वो एक एक्टिव कैडेट बनना चाहिए, जिसके ऊपर जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर, अनलाइक हिज फेलो क्लासमेट्स हु आर नॉट मेंबर ऑफ एनसीसी, चाहे उसके फ्रेंड्स क्लासमेट्स जो है वो एनसीसी में हो या ना हो, उन्हें भी एक एक्टिव कैडेट बनाना चाहिए, एक्टिव कैडेट की तरह बनाना चाहिए। बिकमिंग अ पोटेंशियल लीडर एंड कैरेक्टर क्वालिटीज एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, कैडेट को जो है पोटेंशियल, अपने जो हुनर को जो है लीडरशिप क्वालिटी में निखारना चाहिए, पोटेंशियल लीडर बनना चाहिए, अपने कैरेक्टर क्वालिटीज़ को बढ़ाना चाहिए, और एक जिम्मेदार नागरिक देश का बनना चाहिए, ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, बनना है उसे। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोशल अवेयरनेस इनिशिएटिव्स, एनवायरमेंटल इश्यूज, डिजास्टर रिलीफ, एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड अदर नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स। कैडेट्स को, एनसीसी कैडेट्स को जो है सोशल अवेयरनेस इनिशिएटिव्स में, जैसे ड्रग अब्यूज हो गया, स्वच्छ भारत अभियान, इस तरह के सोशल एक्टिविटीज़ को में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। एनवायरमेंटल इश्यूज, डिजास्टर, इन सभी एक्टिविटीज़ में जो है इनको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। नेशन बिल्डिंग, देश के विकास में भी इनको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू हिज एनसीसी यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन, हिज इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी एंड टू द कंट्री, अपने देश के लिए एनसीसी यूनिट और उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अपने इंस्टीट्यूशन के लिए और समाज के लिए उसे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैडेट्स हैं जिन्हें उन्हें निभाना है। अपने क्लासमेट्स के लिए भी उन्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, चाहे वो एनसीसी में हो चाहे वो ना हो। कैडेट्स कमांडमेंट्स होता है आपका आज्ञाएं, जो आपको आज्ञा दिया गया है। क्या आज्ञा दिया गया है और किसने दिया है? डायरेक्टर जनरल जो है हमारा एनसीसी का, डीजी एनसीसी हैज गिवन आउट अ लिस्ट ऑफ कैडेट्स कमांडमेंट्स फॉर ऑल एनसीसी कैडेट्स टू फॉलो इन देयर लाइफ। मतलब कि अपने पूरे जीवन काल में जो है, जो एनसीसी के द्वारा दिया गया जो लिस्ट है आज्ञाओं का, उन आज्ञाओं का एनसीसी कैडेट्स जो है अपने जीवन काल में पालन करें। तो उसमें क्या करें, वो इंश्योर करे, आई विल इंश्योर, कैडेट्स जो है वो इंश्योर करे एनसीसी को कि मैं जो हूँ वो अपने घर में कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट, अपने घर में जो है एक टॉयलेट बनाऊंगा और मोटिवेट करूंगा एटलीस्ट 10 पर्सन्स फॉर द सेम, 10 पर्सन्स को कि वो भी अपने घर में जो है एक साफ सुथरा और एक बेहतर टॉयलेट बनाएं। उसके बाद कैडेट, आई विल बी एन आधार इंडियन एंड वुड मोटिवेट टू 10 मोर पर्सन्स टू बी वन। और मैं अपने आधार इंडियन बनूंगा, आधार लिंक्ड जो आधार कार्ड आईडी बनाऊंगा
और आधार इंडियन बनूंगा, और एटलीस्ट मोर देन 10% जो है उनको भी मोटिवेट करूंगा कि वो अपना आधार आई कार्ड से लिंक्ड हो और एक आधार इंडियन बने। आई विल डोनेट ब्लड एटलीस्ट वंस एवरी ईयर। कैडेट्स जो है ये इस चीज का पालन करे कि वो हर साल जो है ब्लड डोनेट करे, एटलीस्ट वंस एवरी ईयर, हर एक साल में एक बार जो है ब्लड को डोनेट करे। आई विल मेक ओनली डिजिटल ट्रांजेक्शन वेयर पॉसिबल। जहां तक हो सके मैं जो है वो कैडेट जो है वो फॉलो करे कि वो डिजिटल ट्रांजेक्शन यूज करे और मोटिवेट करे दूसरों को सेम कि वो डिजिटल ट्रांजेक्शन करें। आई विल प्लांट, और कैडेट्स जो है ये प्रतिज्ञा लिए फॉलो करे ये कमांडमेंट्स आज्ञा का कि मिनिमम प्लांट जो है प्लांटेशन करे 2 trees इन ए ईयर, एक साल में 2 पेड़ लगाए और उनका देखभाल भी अच्छी तरह से करे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आई विल ऑब्टेन माई वोटर एंड पैन कार्ड वंस। एक बार लूंगा। आई हैव क्रॉस्ड इन 18 years ऑफ एज। जब मैं 18 ईयर क्रॉस कर लूंगा, 18 years क्रॉस्ड हो जाएगा, तब मैं अपना वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड प्राप्त करूंगा। आई विल इंश्योर, और मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूं कि कैडेट ये वो लेगा, आज्ञा का पालन करेगा, प्रतिज्ञा लेगा कि आई विल इंश्योर गार्बेज सेग्रीगेशन करेगा अपने हाउस में, और साथ में 100 मीटर ऑफ नेबरहुड, पड़ोस में जो है नेबर आसपास जो है 100 मीटर के दायरे में जो है उसमें भी गार्बेज सेग्रीगेशन करेगा। सेग्रीगेशन मीन्स जो आपका वेस्ट निकलता है उसमें आपका लिक्विड होता है वेस्ट, उसमें सॉलिड वेस्ट भी होता है और आपका एक ड्राई वेस्ट भी होता है। उन तीनों का सेग्रीगेशन अलग अलग करने को हम कहते हैं सेग्रीगेशन। उसके बाद कैडेट ये प्रतिज्ञा ले कि आई विल अंडरटेक 100 hours ऑफ श्रमदान के तौर पर वो अपना 100 hours जो है 100 घंटे जो है वो सोशल सर्विस में दे, सोशल एक्टिविटीज में दे, बाहर सोसाइटी में जो भी काम हो या सोसाइटी कल्चर के लिए कोई काम हो तो उसमें वो अपना श्रमदान दे, जैसे कि ट्री प्लांटेशन, तो इस तरह का जो है श्रमदान वो ले। आई विल हेल्प फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स का जो है वो क्या करे, ड्रीम्स पूरा करने की कोशिश करूंगा, इस तरह का वो प्रतिज्ञा ले। आई विल बी अ रोल मॉडल ऑफ सेकुलर आउटलुक, सबको एक समान देखने का नजरिया रखे और वो एक रोल मॉडल बने दूसरों के लिए। और स्पिरिट नेशनलिज्म होना चाहिए विदाउट एनी रीजनल बेसिस, किसी भी प्रांत के बेसिस के ऊपर को छोड़कर जो है स्पिरिट नेशनलिज्म होनी चाहिए, सबको एक समान देखते हुए हम सबको देशवासी समझूंगा। आई विल रश टू हेल्प, और वो प्रतिज्ञा करे कि वो रश टू हेल्प एनी एक्सीडेंट विक्टिम, जो भी दुर्घटना का जो शिकार होगा, जो व्यक्ति होगा दुर्घटना से घायल होगा, उस व्यक्ति को वो जल्द से जल्द मदद दे। मैं मदद करूंगा। आई विल ऑलवेज अपहोल्ड मोटो, मैं जो है एनसीसी के मोटो को हमेशा बनाए रखूंगा, हमेशा ऊपर की तरफ ले जाऊंगा उसके मोटो को। और मोटो क्या है आपका? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, देश को एकजुट बनाए रखना और सिटीजन को अनुशासित बनाए रखना, जिससे जो देश की उन्नति हो सके। तो दीज आर द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कैडेट्स।